एक थे महर्षि उद्दालक, उनके पुत्र थे श्वेत केतु। श्वेत केतु पढ़ने के लिए गुरुकुल गए। वहां से जब पढ़कर सभी विद्याओं में पारंगत होकर घर वापस आए तो उनके पिता उद्दालक ने उनसे कहा, क्या तुमने उस चीज को सीख लिया है जिसको जानने से और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती है? श्वेत केतु ने कहा, नहीं, इसके संबंध में तो गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो उद्दालक ने कहा कि हमारे वंश में लोग ब्राह्मण सिर्फ नाम के ब्राह्मण नहीं होते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करके ही ब्राह्मण होते हैं। तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि वापस जाओ और उस एक चीज को सीखने का प्रयास करो जिसको जानने के बाद फिर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती, और उसको जानने के बाद ही फिर वापस लौटना। श्वेतकेतु ने आज्ञा शिरोधार्य की और जंगल में चले गए और वहां पे जाके अनेक वर्षों तक तपस्यारत रहे, और फिर कुछ वर्षों के बाद में फिर वापस घर लौटे जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और उनको देखकर उनके पिता उद्दालक बहुत प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया। श्वेतकेतु का भारतीय अध्यात्म जगत, धर्म जगत और फिर समाज व्यवस्था, भारतीय सामाजिकी में बहुत अप्रतिम योगदान है। आज हम भारतीय समाज को जिस स्वरूप में देखते हैं उसकी व्यवस्था के जनक श्वेतकेतु ही हैं। पहले भारत में भी परिवार की व्यवस्था इस तरह से नहीं थी और पुरुष और स्त्रियां स्वच्छंद विचरण किया करते थे एक दूसरे के साथ। फिर श्वेतकेतु ने जब यह सब देखा तो फिर बहुत चिंतित हुए और उन्होंने इस तरह से एक परिवार की व्यवस्था निर्मित की जिसमें एक पुरुष होता है, फिर उसकी एक स्त्री होती है और उनका कुछ संपत्ति होती है, और इस तरह से उनकी संततियां होती हैं जिनकी वे देखभाल करते हैं, और इस तरह से जीवन चक्र चलता रहता है। इस व्यवस्था की देन श्वेतकेतु की ही है। यह भारतीय परिवार व्यवस्था जो कि संसार में सर्वश्रेष्ठ है और हम जिसके एक हिस्से हैं, यह महर्षि श्वेतकेतु की ही देन है, और हम भारतीय हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। हम कभी भी उनसे ऋणी नहीं हो सकते हैं। और यह व्यवस्था, यह परिवार व्यवस्था संसार की सबसे अच्छी परिवार व्यवस्था है। बाकी शेष विश्व में ऐसी व्यवस्था कहीं और नहीं मिलती है।